अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। घर में अचानक मेहमान आ जाएं, जो कि अक्सर और बेशतर इस तरह होता है कि मेहमान अचानक से आ जाते हैं और फिर मेहमान भी बहुत ख़ास हो, तो खाने के साथ मीठा तो बनता है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 से 15 मिनट में बन जाने वाले बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और इतनी यमी होगी कि खाने वाले जो हैं बहुत खुश हो जाएँगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, 10 से 15 मिनट में बन जाएगी और इसके लिए हमें सिर्फ मेन 2 इंग्रीडिएंट्स ही चाहिए। रेसिपी बनाते हैं, इसके लिए मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस और हम 4 ब्रेड के स्लाइस और 3 पाव दूध में ये रेसिपी बनाएँगे। एक-एक स्लाइस को हमने यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का-सा समझिए कि इसे हमने सेंकना है। जब हल्का-सा गोल्डन कलर आ जाए, तो एक-एक करके हम चारों स्लाइस जो हैं वो सेंक लेंगे। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पर चारों स्लाइसेस जो हैं वो सेंक लिए हैं और अब इन्हें हम दोबारा से अब हम उसी पैन में इन्हें दोबारा शामिल करेंगे और 1 कप दूध का मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। आप ये रेसिपी चाहें तो कच्चे दूध में या उबले हुए दूध में भी ये रेसिपी आराम से बन जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। इसे हमने उस वक़्त तक पकाना है जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए, इसीलिए सिर्फ़ 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने चीनी भी डाल दी है, थोड़ी-सी 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चीनी शामिल की है। चीनी से ये है कि ब्रेड में भी मिठास आ जाएगी। अब हम दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर खुश्क करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अब यहाँ पर दूसरे सॉस पैन में जो बाकी का दूध है वो शामिल करेंगे। इसमें से मैंने आधा कप दूध जो है वो अलग से रख लिया था। चीनी शामिल करेंगे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जितनी चीनी आपको पसंद है, जितना मीठा पसंद है, आप उतना ही शामिल कीजिए। आधा कप दूध में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। आप कोई भी फ्लेवर कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है। यहाँ पर दूध को बॉयल आ चुका था, इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे और साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे, इस तरीके से। अच्छा, कस्टर्ड का जो टेक्सचर है वो हमने ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। देखिए इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो सारा कस्टर्ड जो है वो ब्रेड में जज़्ब हो जाएगा, इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। कस्टर्ड को हम ठंडा करके इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि गरम-गरम कस्टर्ड जो है वो शामिल नहीं करना है, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा और इसे हम एक प्यारी-सी डिश में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से ब्रेड जो है वो डूब जाए इसमें, इस तरीके से और इस तरह कट लगा देंगे। और देखिए कितना झटपट से ज़बरदस्त मीठा 4 अफराद के लिए तैयार हो चुका है। चाहें तो 5 अफराद भी खा सकते हैं, ये तो खाने वाले पे डिपेंड करता है। अब इसे हम गार्निशिंग करेंगे बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी। आप चाहें तो जेली बनाकर डाल दीजिए। मैंने लाल शरबत का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी भी कलर की जेली इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन रेड कलर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने जो शरबत लाल है वो थोड़ा-थोड़ा सा इससे हम गार्निशिंग करेंगे, जेली शामिल कर देंगे इसमें और बादाम पिस्तों से गार्निशिंग कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इतनी झटपट से और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी तो आपको यकीनन पसंद आई होगी। ये देखिए मैंने जो है रंग-बिरंगी जेली डाल दी है, बादाम पिस्ते शामिल कर दिए हैं और कितनी खूबसूरत लुक निकल कर आई है हमारी रेसिपी की। इसी तरह नई-नई और सिंपल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो है वो रेसिपी सादा हो, सिंपल हो और आसान हो, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए आसान तरीके से मैं खाना बनाऊं वो भी सीख लें। और तो फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।